तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, लुक एट सर्वल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड क्यू आर integers with no common factors other than 1 and having terminal decimal representations or expansions. Okay, can you guess what property क्यों must satisfy? कि मतलब देखो इस क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है, जितने भी आपने एग्जांपल देखे रैशनल नंबर्स के जो कि पी बाई क्यों की फॉर्म में होते हैं, और वहाँ पे क्यों जो होता है इक्वल टू नहीं होता 0 के, और पी एंड क्यों क्या होता है वहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो एक एग्जांपल में हमको यहाँ क्वेश्चन में बताया गया कि एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें पी बाई क्यों है और वहाँ क्यों इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और पी और क्यों क्या है इंटीजर्स है, और इन दोनों के पास है ना कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा 1 के अलावा। और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है वो कैसी है, टर्मिनल है। कैसी है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाती है कुछ पॉइंटों के बाद, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो क्यों होता है यहाँ पे नीचे वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है, और इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि मतलब क्या क्यों की प्रॉपर्टी है जो हमें क्वेश्चन में सेटिस्फाई करने के लिए बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पी बाई क्यों, ठीक है। और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे क्यों इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बता रखा है, और क्यों जो है इक्वल टू नहीं है 0 के, एंड पी एंड क्यों क्या है, इंटीजर्स है। पी एंड क्यों आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है। और क्या बता रखा है, इन दोनों के पास है ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके अलावा 1 के अलावा। तो मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इतना पता लग गया। और क्या बताया था हमको, पी बाय क्यों जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इनका जो है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। जब देखो टर्मिनेटिंग है ना भाई, तो मतलब इनका आंसर थोड़ी देर बाद दूरी पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ये टर्मिनेटिंग है, इसको अच्छे से लिख लो, टर्मिनेटिंग। अच्छा अब देखो, तो देखो यहाँ पे ना जब भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा जो कि पी एंड क्यों उसके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के, और पी बाई क्यों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग में आएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो क्यों की वैल्यू होएगी वो क्या होगी, हमेशा इस फॉर्म में होएगी, 2 इंटू एम इंटू 5 इंटू एन की पावर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लो कोई भी नंबर है 1/10 है, ठीक है, 1/10 है। तो देखो 10 के रिप्रेजेंट करें क्यों की फॉर्म में, ठीक है। क्यों की जगह देखो क्यों नीचे आता है, वैसे 10 भी नीचे है। अब इसको कैसे बना सकते हैं हम, 10 को 1/2 इंटू 5 बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्योंकि अगर हमसे वैल्यू पूछे 1/10 में, तो इसको 10 को पहले 2 इंटू 5 की फॉर्म में लाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो इस वाली फॉर्म में। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वैल्यू बताएंगे क्यों की। तो यहाँ पे क्यों की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे देखो 2 की ऊपर वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर भी 1 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे क्यों की पावर 2 इंटू 1, एम की जगह देखो 1 हो गया यहाँ पे, इंटू 5 इंटू एन, एन की वैल्यू देखो यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ डाल दो 1। तो क्यों की वैल्यू इस फॉर्म में इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पे। जैसे मान लो 7/1 है, तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे जब 7/1 है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। देखो क्यों की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है, 1 किसको रिप्रेजेंट करे, क्यों की वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे इसको 1 कैसे बनाएंगे, देखो 2 की पावर 0 क्या आएगी, 1 होएगी, और इंटू में 5 की पावर भी यहाँ पे क्या होगी, 0 लेनी पड़ेगी। तब जाके देखो किसी भी पावर, जब देखो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और इंटू का साइन है, इंटू का साइन लगा दिया। अब देखो 5 की पावर 0 तो 1 का 1 लगा दिया, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्यों की वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इस फॉर्म में आप करके दिखा देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही फ्रेंड्स। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, कह रहे राइट 3 नंबर्स
हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग, की मतलब देखो कोई 3 ऐसे एग्जांपल लो जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो क्या उससे हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ख़त्म ना हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, और नॉन रीअकरिंग, वही बात है, ख़त्म ना हो और बार बार रिपीट हो रहा हो। तो देखो ऐसे 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक मैं ले लेता हूँ, जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें ले लेता हूँ 2.50, देखो यहाँ पे फोकस कर लो, यहाँ पे देखो 2.50, फिर 500, ठीक है, फिर 500, फिर 5 4 बार 0, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, कि मतलब देखो ख़त्म तो हो नहीं रहा, बार बार रिपीट होता जा रहा है, और नॉन रीअकरिंग भी है। नॉन रीअकरिंग का मतलब क्या है, एक ही डिजिट एक जैसी बार बार नहीं आ रही। यहाँ पे देखो पहले 2.50 था, फिर 500 है, ठीक है, 1 0 आया पर यहाँ पे, फिर यहाँ 2 0 आए, फिर वैसे देखो 5000 3 0 आ रहे, फिर यहाँ 5 4 बार 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, ये एक जैसे नंबर अगर आ रहे होते तो ये नॉन रीअकरिंग नहीं होता, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे नॉन रीअकरिंग है। नॉन रीअकरिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे जो ये डिजिट है सेम डिजिट का बार बार ना आना। यहाँ पे देखो अलग अलग डिजिट आ रही है, तो ये क्या है, नॉन रीअकरिंग है, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, देखो नॉन रीअकरिंग का मतलब क्या होता है, सेम डिजिट का ना आना, ठीक है, तो मतलब अलग अलग डिजिट आएगी। तो देखो यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या नॉन रीअकरिंग है। और ये देखो नॉन रिपीटिंग भी है, कि मतलब देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, कि मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो रेपिटेशन विल बी अकर। ओके, क्लियर है। अब देखो इसका पहला एग्जांपल मैंने ऐसे समझा दिया, इसका सेकंड एग्जांपल अब आप और ले सकते हो ऐसे। देखो जैसे मान लो 3.58, फिर 57 है, फिर 56, फिर 5662, फिर 5667। देखो यहाँ पे ऐसे से डैश डैश। अब देखो यहाँ पे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कि मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी बात क्या, नॉन रीअकरिंग भी हो रहा है। नॉन रीअकरिंग का मतलब सेम डिजिट नहीं आ रही, देखो अलग अलग आ रहा है। पहले आया 0.58, फिर आया 0.57, फिर 56, फिर 5662, फिर 5667, देखो अलग अलग आ रहा है डिजिट। तो आप उम्मीद है समझ ही होगे। अब एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, थर्ड एग्जांपल में क्या लोगे आप, जैसे मान लो 1.004 है, फिर 04 आ रहा है, फिर 0004, फिर 00004, ऐसे ऐसे करके डैश डैश। तो यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात की मतलब ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देखो जो रिपीट हो रही है डिजिट वो कैसी हो रही है, एक जैसी नहीं आ रही। देखो यहाँ पे जैसे 004 था, फिर यहाँ पे भी 004 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 04 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0004, है ना, अलग अलग आ रहा है। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 5 को 7 से डिवाइड कर देना है, फिर 9 को 11 से डिवाइड कर देना। जो भी आंसर आएगा ना, उनके बीच में जो नंबर्स होंगे पॉइंट में आएंगे, कोई नहीं पॉइंट में बता देंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 5/7 था पहले हमारे पास, दूसरा क्या था 9/11 था। देखो मैं पहले डिवाइड करके दिखाता हूँ दोनों को। यहाँ पे देखो 7 अंदर लिखेंगे, जो नीचे वाली होती है उसको अंदर लिखते हैं, और जो ऊपर वाली होती है उसको यहाँ बाहर लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो 5 1 जा क्या होगा, 5 होगा। हाँ तो देखो ये जो 7 होता है जो नीचे होता है उसको यहाँ लिखते हैं, और ये जो 5 है उसको यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 5 छोटा है तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिया। अब देखो 7 7 जो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50 में से 49 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये पॉइंट का एक और 0 आ जाएगा। अब देखो 7 1 जा 7, कितना बचा, 3 बचा, और ये पॉइंट का यहाँ से 0 आ गया। अब देखो 7 4 जा कितना होगा, 28 हो जाएगा। अब देखो 2 बच गया। अब देखो दोबारा रिपीट ऐसे होता जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट के 3 डिजिट तक की निकालनी होती है वैल्यू, ठीक है। अब देखो वैसे मैं इसको भी डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 11 को भी, देखो 9 को भी 11 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो पहले देखो यहाँ 9 है और यहाँ 11 है, यहाँ छोटा है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब देखो 11 8 जा कितना होता है, 88। क्लियर है। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 2 पॉइंट का 0 आएगा, 11 1 जा 11,
यहाँ कितना बचेगा 9, पॉइंट का 0 आया, 11 8 जा 88। अब देखो यहाँ पे भी 88 था, देखो यही चीज़ सिचुएशन सेम यहाँ पे आ गई है, तो मतलब दोबारा 2 बच जाएगा यहाँ पे, और यही चीज़ दोबारा रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे कितना आ गया, पॉइंट के 3 डिजिट तक भी वैल्यू निकल गई हमारी 0.818। अब देखो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के बीच में हमको ये जो आंसर आया इनके बीच में नंबर बताने। तो देखो यहाँ पे देखो हमने क्या बताने थे, ऐसे 3 बताने थे ना। तो देखो पहला क्या हो जाएगा इनके बीच में इरेशनल नंबर, देखो इरेशनल नंबर वही होते हैं जो बार बार है ना रिपीट होते जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहे। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, किसी वैल्यू पर तक आके खत्म हो जाना, लेकिन यहाँ पे देखो रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ठीक है, इतनी बात पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो आंसर है पहले वो लिख लो, 0.714 आया डैश डैश डैश, और यहाँ पे क्या है 0.8181 फिर डैश डैश डैश, ये वैल्यू है इन दोनों के बीच में बताना। तो देखो पहला वाला कौन सा होगा, देखो ये 0.7 लिखो यहाँ का, फिर ये देखो 1 के एक बड़ा ले लो 2 लिख लो, फिर यहाँ पे 002 फिर 02 फिर 002 डैश 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 करके ऐसा नंबर बनाना है। कि मतलब देखो यहाँ पे ऐसा नंबर बनाना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और क्या बनाना था हमको, नॉन रिकरिंग भी बनाना था। कि मतलब देखो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं ना वो एक जैसे नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं, और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल ये हो गया। सेकंड देखो, सेकंड वाला आप ऐसे बना लोगे 0.72 बना लो, फिर ऐसे कुछ भी नंबर दिखा दो, 14 दिखा दो, फिर 144 दिखा दो, फिर 1444 दिखा दो, डैश 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 करके ऐसे दिखा दो आप, ठीक है। वैसे ही तीसरा एक और दिखा दो आप, 0.73 भी ले सकते हैं आप, 0.73 लिख लो, फिर 0 लिख लो, हैं, फिर दोबारा 3 लिख लो, फिर 0 लिख लो, फिर 3 लिख लो, फिर 0 कर लो, फिर डैश डैश डैश। ऐसे ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। मैंने क्या करा है, देखो सिंपल डिवाइड करा इन दोनों को, जो भी पॉइंट में आंसर आया उनको मैंने यहाँ लिखा, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे ये नंबर्स आ गए। ध्यान रखना यहाँ पे 0.72 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 0.8 से बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो पॉइंट में बहुत नंबर आते हैं, देखो यहाँ पे 0.8 था, यहाँ पे 0.9 तक भी दिखा सकते हैं आप। जब 0.9 आ जाएगा ना उसके बाद नहीं दिखा सकते आप, तो 9 से छोटे छोटे तक दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल इसके भी हो गए। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रैशनल। रैशनल कौन से इसमें, इरेशनल कौन से वो बताने हैं हम। देखो सबसे पहले वाला कौन सा है, अंडर रूट में 23। तो यहाँ पे देखो जब भी कोई नंबर अंडर रूट में होता है तो वो कैसा होता है, इरेशनल होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल होता है, लेकिन क्यों होता है ये भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे 23 है, 23 का ना कोई 23 जो नंबर है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर मान लो ऐसे अंडर रूट में 25 होता है, 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे अंडर रूट 25 ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे किसका होता है, 25 किसका होता है, स्क्वायर नंबर 5 का होता है, ठीक है। तो 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर है, तो ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन अभी क्या यहाँ पे अंडर रूट 23 है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है और ऊपर से ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला पार्ट हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, पहला वाला इरेशनल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पे अंडर रूट में 225 है। जैसे देखो अभी 225 है, ये किसका स्क्वायर नंबर है, 15 का होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है। देखो सॉरी, तो देखो 225 जो होता है हमारा यहाँ पे किसका होता है, 15 का होता है। तो 15 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में लिख देंगे हम रैशनल नंबर है। सेकेंड पार्ट क्या है, रैशनल नंबर। अब देखो इसका थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 0.3796 आ रहा है, तो 0.3796 जो है ख़त्म हो जा रहा है कहीं जहाँ पे, यहाँ पे देखो 0.3796 है। देखो यहाँ पे डैश डैश का साइन नहीं है, कि मतलब डैश डैश का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पॉइंट पे आ जाके, कुछ पॉइंट पर आ जाके ये ख़त्म हो जा रहा है। तो ये क्या है,
टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर लिख देंगे। तो देखो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो देखो रैशनल नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो चौथा पार्ट भी देखो, चौथे पार्ट में भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7.478 डैश डैश की मतलब देखो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो सेम डिजिट आ रहे हैं और सेम डिजिट ही बार बार रिपीट हो रही है, तो वो कैसे होते हैं नंबर, रैशनल नंबर होते हैं। जब भी सेम डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर अलग अलग आ जाएंगे नंबर, रिपीट हो रहे होंगे, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बस ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखो हमारा यहाँ पे चौथा पार्ट क्या हो जाएगा भाई, रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रही है। अब देखो पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में क्या हो रहा है, 1.101 फिर 001 फिर 0001 फिर 00001। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।